हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा आपका दोस्त हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 1 के 10 वो ब्रह्मास्त्र दिए थे, जिनमें आधा चैप्टर कवर हो गया था। आज वो मैं एक नए 10 ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूँ जिसमें पूरा के पूरे चैप्टर को धुआं 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 कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आ जाइए अपने इस धुआं चैनल पे और सिलेबस को धुआं धुआं कर देंगे। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ देने चाहता हूं मैं आप लोगों को कि इस चैप्टर के बाद आपका 4 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद आपका 4 चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को सीबीएसई को भी ध्यान में रखना है। हम लोगों को सीबीएसई बोर्ड को भी ध्यान में रखना है। तो जो चैप्टर मैं सीबीएसई में कवर करूंगा वो एमपी बोर्ड में भी आएंगे। लेकिन जो एमपी बोर्ड में आ रहे हैं वो सीबीएसई में नहीं आ रहे सारे, लेकिन जो सीबीएसई में आ रहे हैं वो एमपी बोर्ड में जरूर आएंगे। तो दोनों का कवर होगा। मैं उनको प्राथमिकता देना चाहूँगा। देखिए, मैं सीबीएसई को प्राथमिकता देना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए टॉपिक नहीं लेके आऊँगा या वीडियो नहीं लेके आऊँगा या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए कोई समस्या नहीं होने दूंगा। जितने भी मेरे एमपी बोर्ड के भाई बहन हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, सबके लिए समान व्यवहार रहेगा। सबका साथ, सबका विकास होगा, सबको एक साथ लेके चलेंगे। लेकिन मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा सीबीएसई बोर्ड के सभी उन टॉपिक्स को। तो इसके बाद चैप्टर 4 होगा, तो आपका भी टॉपिक आपका भी वही रहेगा, तो दोनों का विकास होगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक नए अंदाज के साथ। तो 11वां जो ब्रह्मास्त्र मैं लेकर आया हूँ, 11वां जो ब्रह्मास्त्र है, बहुत मेहनत से ये ब्रह्मास्त्र मिलते हैं। इनको ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिए, दिमाग में डालिए, काम आएगा एग्जाम में। देखिए, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, प्रोडक्ट के साथ हीट निकल जाए, ऊपर बह जाए, ऊपर हवा में उड़ जाए। जब हीट निकल जाए प्रोडक्ट के साथ, तो उसको हम कौन सा प्रोडक्ट कह देंगे? उसको हम कह देंगे कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। उसमें प्रोडक्ट के साथ जब हीट रिलीज हो गई, जब प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो गई, तो वो रिएक्शन हो गया जिसको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम दे दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जब हीट एब्जॉर्ब कर गई प्रोडक्ट के साथ, जब हीट को उसने अपने अंदर घुसा लिया, बोला सर्दी ज्यादा है तो हीट को ले लो अपने अंदर, ब्लेजर में, जैकेट में, जर्सी में, बोला घुसा लो हीट को। जब उसने प्रोडक्ट ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब रिएक्शन हुआ, तो कौन सा रिएक्शन हुआ? बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ प्रोडक्ट, एक ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट जब रिलीज हो गई अलोंग विथ प्रोडक्ट, बोला प्रोडक्ट के साथ जब हीट रिलीज हो गई, द हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। 11वां ब्रह्मास्त्र पूरा हुआ। 2 ब्रह्मास्त्र पूरे हो गए वैसे तो, एक 11वां ये और 12वां ये, ठीक है। 13वां ब्रह्मास्त्र स्टार्ट होता है। देखिए, ये नंबरिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बोला 20। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन इन विच, अब 2 ब्रह्मास्त्र हो चुके हैं, 13 ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट बने, किससे? बोला 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शन, 2 से या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से जब एक प्रोडक्ट बने, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बने, तो उस रिएक्शन को नाम दे देंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसको नाम दे देंगे हम, बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को नाम दे देंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला देंगे, जब हाइड्रो और ऑक्सीजन का मिलन करा देंगे,
जैसे कि ये हाइड्रोजन है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, और जैसे मेरा हाथ ऑक्सीजन है, जैसे कि ये ले लेते हैं। चलो एक सैनिटाइजर है, ये सैनिटाइजर है हमारे पास। इस सैनिटाइजर को ले लेंगे तो ये सैनिटाइजर क्या हो गया, बोला बाढ़, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या हो जाएगा, बोला ये ऑक्सीजन है। जब दोनों का मिलान कर देंगे, जब दोनों को मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बोला वाटर निकल पड़ेगा, बोला वाटर मिल जाएगा। जब दो रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से जब हमें एक प्रोडक्ट मिले, एक ऐसी रिएक्शन में जब एक प्रोडक्ट मिले तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम दे देंगे और एग्जाम्पल दे देंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, वाटर। अब 15वां ब्रह्मास्त्र, नहीं 14वां ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। बोला 14 ब्रह्मास्त्र को लेकर आए हैं। बोला 14 ब्रह्मास्त्र ऐसा दूंगा कि सीधी मछली की आंख नहीं कि पेपर का धुआं 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 हो जाएगा। तो आ जाइए दोस्तों, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू कंपाउंड। जब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए, जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाए, किसमें, बोला दो कंपाउंड बना दे, एक दो प्रोडक्ट बना दे, तो वो हो जाती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो उसको नाम क्या दे देंगे, बोला डीकंपोजिशन रिएक्शन। बोला कौन सी, बोला डीकंपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू कंपाउंड, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू कंपाउंड इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 प्लस CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 गिव the reaction in which single reactant break down into compound। जब एक सिंगल रिएक्टेंट कंपाउंड में टूट जाए, बिखर जाए कि टूटे दिल दोबारा मिलया नहीं करते, कि जब टूट जाए, बिखर जाए, इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। बोला एग्जाम्पल आएगा CaCO3 प्लस गिव्स CaO प्लस CO2। ये 14वां ब्रह्मास्त्र था। इन सारे ब्रह्मास्त्रों को जब सारे ब्रह्मास्त्रों को मिला दोगे तो कौन सा अस्त्र बन जाएगा, बोला पाशुपत अस्त्र। और वो पाशुपत अस्त्र कौन सा होगा, वो होगा चैप्टर पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए 15th लेते हैं। बोला 15th अस्त्र क्या कहता है अपना, कि द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट। देख, रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट आता है और वो ढिशुम करके एक दूसरे एलिमेंट को बाहर फेंक देता है। एक एलिमेंट आता है कि उसकी रिएक्शन में और उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस एलिमेंट को बाहर फेंक देता है और खुद जाके उसके साथ मिलन कर लेता है। जब खुद जाके उसके साथ मिलन कर लेता है तो वो अटैच हो जाता है। और वो जो उसको जब फेंका गया उसको अलग कर दिया गया, जैसे उसके मिलान से उसको दूर कर दिया गया और खुद जाके उससे अटैच हो गया, उससे मिल गया और उसने क्या बोल दिया कि ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मैंने रिएक्शन कर दिया। जैसे कॉपर सल्फेट था, कॉपर के साथ सल्फेट लगा हुआ था, लेकिन आयरन आया और आयरन ने कहा कि हे कॉपर तू सल्फेट के साथ कैसे है, तुम सल्फेट के साथ कैसे हो, रहना तो मुझे चाहिए। तो आयरन ने क्या किया कि आयरन ने आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर फेंक दिया। लेकिन ये रिएक्शन कौन सी हो गई, बोला एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब आती है बात 16th यानी 16वां ब्रह्मास्त्र की कि द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाए, जिसमें आयन बदल जाए, जिसमें आयन एक्सचेंज हो जाए, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देंगे। जैसे कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, क्या हो गया, बेरियम के साथ सल्फेट लग गया और सोडियम के साथ क्लोराइड लग गया, दोनों का मिलन हो गया, परमात्मा को आत्मा मिल गई और आत्मा को परमात्मा मिल गई और शांति मिल गई। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड में क्या हो गया, बोला बेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये आयन एक्सचेंज हो गए, इसका आयन इसके साथ एक्सचेंज हुआ और इसका आयन उसके साथ एक्सचेंज हुआ और द रिएक्शन in which there is a exchange of ion, the reaction in which there is a exchange of ion is called double displacement reaction। ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब आता है 17th पॉइंट, अब आता है कौन सा पॉइंट, बोला 17th पॉइंट आता है कि द रिएक्शन इन विच एलिमेंट गेन ऑक्सीजन। एक ऐसा रिएक्शन आया जिसमें एलिमेंट ने ऑक्सीजन को खींच लिया, हाइड्रोजन को फेंक दिया। एक ऐसा रिएक्शन आया जिसमें एलिमेंट ने ऑक्सीजन को अपने पास बुला लिया, हाइड्रोजन को फेंक दिया। बोला वो रिएक्शन हो गई कौन सी, बोला ऑक्सीडेशन। बोला रिएक्शन हो गई कौन सी, बोला ऑक्सीडेशन हो गई। और फिर एक ऐसी रिएक्शन आई जिसमें एलिमेंट ने हाइड्रोजन को चिपका लिया, मिलन कर लिया उससे और ऑक्सीजन को फेंक दिया। तो वो कौन सी हो जाएगी, बोला रेडिएशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो जाएगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन, हीट दे दिया तो वो क्या हो गया, बोला कॉपर ऑक्साइड। ओके, अब आता है पॉइंट अपना 18वां ब्रह्मास्त्र, 18th ब्रह्मास्त्र क्या आता है कि एक नया टॉपिक आता है, एक नया नाम आता है, उस नाम है कोरोजन। बोला जंग लग गई, दोस्तों गंदे यार समझते हो ना दोस्त, बोला गंदे यार और जंग लगे हथियार कभी काम नहीं आते, कि गंदे यार और जंग लगे हथियार कभी काम नहीं आते। तो आ जाओ जंग पे, कि जंग क्या होती है। ये वो जंग नहीं है कि लड़ाई हो गई, वो वाली जंग नहीं है, ये कोरोजन है। ये कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच अ मेटल इज अटैक्ड बाय एयर। मेटल पे एयर, मॉइस्चर, एसिड ने अटैक कर दिया, उस मेटल को खराब कर दिया, उसको ब्राउनिश कलर में कर दिया एंड गेट कोरोडेड, एंड वो कोरोड हो गया, वो जंग से ऋणित हो गया, उस पे जंग लग गई। देन कोरोजन इज द प्रोसेस in which metal is attacked by air, moisture and acid and get it corroded. It is an example of oxidation reaction. ये एक तरीके से एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। जैसे आयरन रस्ट, दैट इज Fe2O3.XH2O किसमें हो जाएगा, बोला ऑरेंज कलर में, और Ag2S सिल्वर किसमें है, बोला ब्लैक कलर में। ओके, अब आता है पॉइंट 19, बोला क्या हो गया, 19 ब्रह्मास्त्र आ गया, तो इसमें क्या लेकर आए हो सर। तो मैं बोलता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बच्चों, कि इसमें मैं लेके आया हूँ कि स्पॉइलेज ऑफ फूड, जैसे कि खाना सीड़ जाता है। जैसे नमकीन लाते हैं ना, जैसे हमने बाहर से नमकीन लाए और वो पैकेट को हमने खुला छोड़ दिया, बोला सर्दी है और हम खा रहे हैं और हमने साइड में ऐसे ही टेबल पे खिसका दिया और हम सो गए। सुबह देखा तो वो नमकीन जब दोबारा खाएंगे ना तो वो गीली सी हो जाती है, सीड़ जाती है। ओके, क्यों हो जाती है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन।
उसमें ऑक्सीजन की वजह से हो जाती है। और उस प्रोसेस को कहते क्या है, उस प्रोसेस को कहते क्या है, तो उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड। इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, इसको ऐसे प्रिवेंट किया जाता है कि हम इसको उस पैकेट में छोड़ने की बजाय हम इसको एक बंद कंटेनर में ढक्कन लगा के रखते हैं। जैसे कई बार होता है हम कि कोई चीज़ खा रहे होते हैं और हम उसको खुला वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, फिर बाद में मम्मी जो होती हैं ना वो बेलन लेके आती हैं, बेलन ना जानते हो ना, रोटी वाला बेलन लेके आती हैं, फिर वो बेलन से मारती हैं, बोलती हैं ये क्यों छोड़ा, ये सीड़ जाएगा, बोलती है ना, बोला नमकीन सीड़ जाएगा, बिस्किट सीड़ जाएगा या चिप्स सीड़ जाएगा, इसमें सीड़न आ जाएगी, इसमें सीलन आ जाएगी, तो ये क्यों है, इसको कैसे इसको बंद करके रख दोगे तो ये सीलेगा नहीं इसमें, ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, इसको कैसे रोक सकते हैं, बोला एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देंगे या फिर इसमें एडिंग ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिनाइसोल एसिड, दैट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइल वो होता है, केमिकल होता है, इसको ऐड कर देंगे, दैट इज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BHA भी कहते हैं। ये अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो जो होगा वो सीलन नहीं होगी, जो स्पॉइलेज उसका नहीं हो, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पॉइलेज नहीं होगा। तो दोस्तों, बच्चों, भाइयों, बहनों, ये 11 से लेके 20 तक ये जो आपके ब्रह्मास्त्र थे, ये 1 से लेके 10 तक आपने उस दिन पढ़े थे, 11 से लेके 20 तक आपने आज पढ़ लिए, आपका चैप्टर फिनिश हुआ है। सेकंड मैं 4th चैप्टर लेके आऊँगा, वीडियो कल या परसों आ जाएगी। आप अपना काम करते रहिए, बोला लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठोक दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट और फिर से कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करते रहिए और नाम लेते रहिए जय माँ सरस्वती का, जिनकी कृपा से हमारा दिमाग पढ़ाई में लगा रहे, हमें ज्ञान से हम भली भांति परिचित रहें और ज्ञान हमारी बुद्धि में साक्षात सरस्वती के रूप में विराजित हो। तो विदा लेते हैं इस एपिसोड से, मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नए अंदाज में, नई वीडियो लेकर, नए कॉन्सेप्ट को लेकर, नया टॉपिक लेकर। जय हिंद, जय भारत।